So hello guys and welcome back to my channel Wrestling Communicator। सो गाइस सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है रोमन रेंज के रिटर्न से। तो अब ऐसा लगता है कि रोमन रेंज का रिटर्न अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया। रोमन रेंज बहुत जल्दी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी करने वाले हैं। रोमन रेंज हमें लास्ट टाइम रेसलमेनिया के बाद जो रो आफ्टर रेसलमेनिया का पहला एपिसोड हुआ था उसमें दिखाई दिए थे। उसके बाद फिर रोमन रेंज हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पर दिखाई नहीं दिए और यह बात हर रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दी है कि जो रोमन रेंज और समरस्लैम के बिल्डअप के टाइम ज़रूर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई देंगे और वो समरस्लैम में पॉसिबिलिटी एक मैच लड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। मतलब पिछले साल आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले साल रोमन रेंज ने अपना रिटर्न ही करा था समरस्लैम में, जो कि कोडी रोड वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच में उन्होंने रिटर्न्स करा था और उन्होंने पिछले साल भी समरस्लैम में कोई मैच रेसल नहीं करा था। तो ऐसे में फैंस यहाँ पर इस साल ऐसा ज़रूर चाहेंगे कि इस साल के समरस्लैम में रोमन रेंज एक मैच रेसल करे, क्योंकि इस साल का समरस्लैम डब्ल्यूडब्ल्यूई खास बनाने के लिए वैसे भी 2 नाइट्स की समरस्लैम है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई समरस्लैम को खास बनाने के लिए रोमन रेंज का एक मैच सेटअप कर सकती है इस समरस्लैम के अंदर और पॉसिबिलिटी ये मैच काफ़ी सारे हो सकते हैं। और रोमन रेंज के रिटर्न्स को लेकर ये अपडेट है कि रोमन रेंज हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में या फिर नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद होने वाले किसी रॉयल स्मैकडाउन के पेपर में रिटर्न्स करते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी स्टोरी सेथ रॉलिंस के साथ चलाने वाली है आगे, मतलब अगर समरस्लैम में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज का मैच होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस के एंगल में रोमन रेंज को बुक करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पेपर भी होने वाला है जुलाई के अंदर, एक प्रीमियम लाइव इवेंट होगा जो कि एक छोटा सा प्रीमियम लाइव इवेंट होता है, वो होता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर गोल्डबर्ग और गुंथर का मैच है, जिसकी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर वहाँ पर गोल्डबर्ग जीतते हैं तो सेथ रॉलिंस अगर अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर सकते हैं और वो वहाँ पे फिर बन जाएंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। फिर उसके अगली रो में रोमन रेंज अपना रिटर्न करके सेथ रॉलिंस को समरस्लैम में एक मैच के लिए चैलेंज कर सकते हैं जो कि होगा रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। क्योंकि यहाँ पर अगर रोमन रेंज अगर मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा प्लान बना रखा कि वो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच बुक करने वाले समरस्लैम में, तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मैच में वर्ल्ड टाइटल भी इंक्लूड कर दे तो ये वाला मैच काफ़ी बड़ा फील होगा और ये इजीली समरस्लैम की नाइट 2 को मेन इवेंट कर लेगा। और इस मैच में फिर हमें काफ़ी अच्छी रेसलिंग भी देखने को मिल सकता है और क्या पता कि इस मैच में कोई स्टिपुलेशन भी जुड़ जाए। और रोमन रेंज को वैसे भी सेथ रॉलिंस से अपना बदला लेना ही है। एक तो रेसलमेनिया में जब पॉल हेमन को उन्होंने अपने साथ कर लिया और रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का जो एपिसोड हुआ था उसमें भी यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर है, मतलब उस टाइम ब्रॉन रेंज नहीं थे, उस टाइम सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंज और सीएम पंक के ऊपर अटैक करा था। उस चीज़ का भी बदला यहाँ पर रोमन रेंज को लेना है सेथ रॉलिंस से। और गाइस अगर रोमन रेंज समरस्लैम के बिल्डअप के टाइम अपना रिटर्न्स करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो ऐसा नहीं है कि समरस्लैम के बाद भी वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेंगे। पॉसिबिलिटी है कि समरस्लैम के बाद भी रोमन रेंज ब्रेक पे चले जाए, जैसा कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि रोमन रेंज को एक फिल्म के लिए कास्ट किया गया है, जो कि जिस फिल्म का नाम स्ट्रीट फाइटर मूवी है, मतलब जिस फिल्म का नाम स्ट्रीट फाइटर है, तो उसमें रोमन रेंज को एक रोल दिया गया और शायद मैंने आपको बताया था कि अकुमा का रोल उस वाली मूवी में रोमन रेंज को मिला है। तो अगर समरस्लैम के बिल्डअप के टाइम पे अगर रोमन रेंज अपना रिटर्न्स करते भी है तो समरस्लैम में मैच लड़ने के बाद वो फिर से हमें ब्रेक पे जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो उस फिल्म जो स्ट्रीट फाइटर फिल्म की मूवी की शूटिंग है वो अगस्त में स्टार्ट होने वाली है और वो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंज समरस्लैम के बाद फिर हमें अपना पूरा फोकस उस मूवी पे रखेंगे और रोमन रेंज उस मूवी के लिए फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक ले लेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में सारे सिनेरियोस को देख के भी ऐसा ही पता लग रहा है कि समरस्लैम के बाद मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंज अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे और वो फिर से हमें मतलब कुछ महीनों, मतलब लंबा ब्रेक तो भी मैं कह नहीं सकता, ऐसा कह सकता हूँ कुछ महीनों के लिए फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक लेते हुए नजर आएंगे। बाकी आपके अंदर में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है तो 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो जॉन सीना का अभी फेयरवेल टूर डब्ल्यूडब्ल्यूई में चल रहा है और ये फेयरवेल टूर मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के टाइम पे एंड हो जाएगा। और जॉन सीना ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अभी तो जॉन सीना की जो अपकमिंग मूवी जिसका नाम हेड ऑफ स्टेट्स है शायद से, उसका भी प्रीमियर चल रहा था। तो यहाँ पर मीडिया ने जॉन सीना ने सवाल पूछा था कि तुम अपना लास्ट मैच कौन से महीने में लड़ोगे, तो जॉन सीना ने उस इंटरव्यू में मीडिया का रिप्लाई देते हुए कहा था कि उनका जो लास्ट मैच है उनके फेयरवेल टूर के अंदर वो मिड ऑफ दिसंबर में हमको देखने को मिलेगा। उनका लास्ट मैच पॉसिबिलिटी किसी के साथ भी होता है, या तो जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज, या फिर जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, या फिर जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का भी मैच बैकलैश में हुआ था और जॉन सीना और सीएम पंक का नाइट ऑफ चैंपियंस में होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जॉन सीना और रोमन रेंज का भी हो सकता है, मतलब जॉन सीना का फाइनल मैच जो दिसंबर में होगा उनका फेयरवेल टूर में। और जब जॉन सीना ने पिछले साल से अनाउंस करा था कि उनका 2025 में एक लास्ट रन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होने वाले जो उनका फेयरवेल टूर होगा, तो उस टाइम पे ही बहुत ऐसे हाई रूमर्स आ रहे थे कि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज हमें जरूर उनके फेयरवेल टूर में देखने को मिलेगा। तो अगर देखने को मिलता है तो और अच्छी बात है। और जब यहाँ पर जॉन सीना फाइनली अपना जो लास्ट मैच है वो दिसंबर में लड़के फिर जब फाइनली रिटायरमेंट लेने वाले होंगे
तो उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा भी कर सकती है कि वो एक बड़ा इवेंट जॉन सीना के नाम पे रख दे, मतलब जॉन सीना के नाम पे एक बड़ा इवेंट अनाउंस करे जिसका नाम था जॉन सीना द लास्ट स्टैंड भी हो सकता है। उस वाले इवेंट में जॉन सीना फाइनली अपना जो वो क्या बोलते हैं रिटायरमेंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू से ले लेंगे, मतलब वो अपने फैंस को फाइनली गुड बाय कह देंगे। एक तरह से हमें उसमें जॉन सीना का फेयरवेल देखने को मिलेगा। फेयरवेल का ही मतलब होता है ना टू से गुड बाय, तो जॉन सीना का हमें उस इवेंट में फेयरवेल भी देखने को मिलेगा। उस इवेंट में उसमें मतलब उस इवेंट में मोस्ट प्रोबेबली जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को टाटा बाय बाय कर देंगे। जो डब्ल्यूडब्ल्यू अगर जॉन सीना के लिए कोई अलग से इवेंट लाती है तो मतलब ऐसा हमने कई बार देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो सुपरस्टार है वो रिटायरमेंट मतलब लेने वाले होते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उन सुपरस्टारों के लिए एक अलग से इवेंट अनाउंस कर दे जिसमें वो सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू को फाइनली टाटा बाय बाय कह देते, जैसे हमने अंडरटेकर के केस में देखा था जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज 2020 में डब्ल्यूडब्ल्यू को टाटा बाय बाय कर दिया था। तो ऐसे में अब जब जॉन सीना दिसंबर के महीने में जाके अपना लास्ट में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेसल करेंगे, उसके बाद फिर डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना के नाम का मतलब जॉन सीना से रिलेटेड ही जॉन सीना जब फैंस को गुड बाय कहे तो उससे रिलेटेड एक इवेंट अनाउंस कर सकते हैं जिसका नाम मोस्ट प्रोबेबली यही होगा जॉन सीना द लास्ट एंड, और उसमें जॉन सीना फाइनली रिटायरमेंट ले लेंगे और डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को टाटा बाय बाय कह देंगे। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बनाओ तो कहीं मत जाना। इसके अलावा चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो कि इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।